में ध्यान रखिएगा। टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्नता, है ना। लोगों में या जीवों में विभिन्नता क्यों होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए हेडिंग लाइन क्वेश्चन का विभिन्नता क्या है, यानी कि हम लोग जानेंगे विभिन्नता क्या है और जीवों में और कितने प्रकार के विभिन्नता जीवों में कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके बारे में? तो विभिन्नता के बारे में, कि प्रत्येक जीव में ही विभिन्नता क्यों होती है। यानी कि विभिन्नता जीव की है, यानी कि विभिन्नता जो जीवों में एक ऐसे गुण होता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक जीव में विभिन्नता जो एक ऐसा गुण है, ध्यान रखिएगा, जो उसे अपने जन को अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप में विभिन्नता को दर्शाना ही विभिन्नता को दर्शाना ही विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्नता। यानी कि विभिन्नता जीव के ऐसे गुण होते हैं, प्रत्येक जीवों का विभिन्नता जो ऐसे गुण होते हैं, ऐसा कैरेक्टर होता है। कौन चीज? विभिन्नता, जो उसे अपने जन को, यानी कि अपने माता पिता, जन को मतलब अपने ही माता पिता, है ना, अथवा या अपनी ही जाति के या अपनी ही जाति के, है ना, अन्य सदस्यों में, अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों में, अपनी जाति के बहुत सारा सदस्य होता है। जैसे कि मान ली किसी फैमिली के बहुत सारे सदस्य है अपनी जाति का, ध्यान रखिएगा, उस प्रकार से देखा जाए तो अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से, उसी गुण जो होता है कैरेक्टर, उसके मूल स्वरूप जो गुण है, उसके मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाना ही, यानी कि विभिन्नता को दर्शाना ही विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। समझिएगा। आप जानेंगे विभिन्नता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब से पूछिए विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, तो विभिन्नता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विभिन्नता कितना होते हैं? विभिन्नता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका जननिक, एक हो जाएगा दूसरा कायिक, यानी कि सेमेटिक। एक होता है आपका जननिक विभिन्नता, एक होता है आपका कायिक विभिन्नता। एक हो जाएगा आपका पहला जननिक विभिन्नता, दूसरा हो जाएगा आपका कायिक विभिन्नता, इसको कहते हैं सेमेटिक कहते हैं। और जननिक कहते हैं हम लोग, है ना, जर्मेनियल कहते हैं, इसको बोलते हैं जर्मेनियल, बनकेगा जर्मिनम, यानी कि जननिक यानी कि जर्मिनम, है ना, विभिन्नता हो गया। और यहाँ जो है कायिक यानी कि सेमेटिक विभिन्नता, यानी कि अब दोनों की अपना अपना विशेषता देखिए क्या है, जननिक क्या होता है और कायिक क्या होता है, देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले जननिक के बारे में कि जननिक विभिन्नता क्या होता है, देखिए। यानी कि जननिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नता है, जनिक विभिन्नता जो ऐसी विभिन्नताएं हैं, जनिक विभिन्नता एक ऐसी विभिन्नताएं हैं जनन कोशिकाओं में, यानी कि जो जीव जनन करते उसके लिए जनन कोशिकाओं में, यानी कि जनन सेल में होने वाली परिवर्तन, जनन कोशिका में होने वाली परिवर्तन, जैसे उनके क्रोमोसोम की संख्या, यानी कि इनके क्रोमोसोम, यानी जो जीव है उनकी क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, उसकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, उसकी संरचना क्या है, कि इनके क्रोमोसोम की संख्या, यानी क्रोमोसोम के जीवों में संख्या कितना है देखा जाएगा, वो क्रोमोसोम की संख्या। यानी कि प्रत्येक जीवों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है, ध्यान रखिएगा। 22 जोड़ी क्रोमोसोम एक प्रकार का होता है, उसे हम ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जो राज्य उसका लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम कितनी संख्या पाई जाती है? 23 जोड़ी। और कुल संख्या कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएंगे? 46, यानी कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम है, पुरुष नारी दोनों पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम, ध्यान रखिएगा। और 23वां जो क्रोमोसोम जो क्या होता है? लिंक क्रोमोसोम होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि संख्या या संरचना में परिवर्तन, है ना, जीन यानी कि डीएनए के गुणों में, जीन यानी कि जिस जो होता है डीएनए की, लिखेगा, गुणों में परिवर्तन के कारण होती है। ऐसा डीएनए की परिवर्तन के कारण होता है, संरचना जो होती है जीवों में डीएनए की परिवर्तन या गुण जो होता है जीन्स, है ना, जीन, उसकी परिवर्तन के कारण होती है, ध्यान रखेंगे, उसमें परिवर्तन के कारण होती है। तो ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ऐसी विभिन्नताएं जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती है। ऐसा परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशगत परिवर्तन हमेशा होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो इस कारण से जननिक विभिन्नता अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक, इसी कारण से होता है अनुवांशिक विभिन्नता यानी कि जेनेटिक, रखेंगे जेनेटिक, है ना, विभिन्नता भी कहलाती है। इसमें क्या कहेंगे? जेनेटिक विभिन्नता कहेंगे। जाने की ऐसी विभिन्नता को क्या कहते हैं? जेनेटिक विभिन्नता कहते हैं। किसको? जननिक विभिन्नता को नाम क्या है? जेनेटिक विभिन्नता भी कहते हैं, अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं, रखेंगे इसका, राइट। आगे देखिए क्या होता है इसका मेन फैक्ट, यानी एवं तो क्या आगे विभिन्नताओं में से कुछ, ऐसी विभिन्नताओं में से कुछ, है ना, जन्म से प्रकट होती है, कुछ जन्म से रखेंगे प्रकट हो जाती है। जैसे आंखों का बालों का रंग, यानी कि बच्चे में देखते हैं आंखों और बालों का रंग जो होता है कलर, वो जन्म से ही प्रकट होता है, रखेगा। जन्म से ही कुछ विभिन्नता है बच्चे में
जन्म से ही होती है। आंखों का रंग, बालों का रंग, है ना, देखिए उसका बॉडी का रंग रखेंगे हो जाती है। जैसे आंखों एवं बालों का रंग, है ना, तथा कुछ विभिन्नताएं बाद क्या होते हैं, जीवों में बाद में परिवर्तन होते हैं रखेंगे। गठन, जैसे उसका शरीर गठन कितना है, शरीर के विकास कैसे हो रही है, डेवलपमेंट शरीर कैसा उसका रहा है, यानी कि शरीर गठन कैसे मोटा है, मोटा है या पतला दुबला है या मीडियम है, उसका रखेंगे। शरीर की लंबाई इत्यादि, और शरीर में लंबाई कितना होगा, भार कितना होगा, वेट कितना होगा, इस सब को जो है परिवर्तन बाद में होती है रखेगा। इस सब का सब क्या है, आपकी जनिक विभिन्नता दर्शाती है, यानी कि आपका जो है जनिक, है ना, जर्मिनल, है ना, देखिए जर्मिनल जो है जेनेटिक आपको डिपेंड करता है रखेंगे इस क्रिया के लिए। आप जानेंगे हम लोग दूसरा है कायिक विभिन्नता, यानी कि, है ना, सोमैटिक, यानी कि सोमैटिक विभिन्नता क्या होता है, देखिए इसके बारे में, यानी सोमैटिक का क्या महत्व है देखेंगे हम लोग यहाँ। यानी कि कायिक विभिन्नता यानी कि सोमैटिक विभिन्नता जो है, ऐसी विभिन्नता कई कारणों से हो सकती है। यानी कायिक विभिन्नता जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बहुत सारा फैक्ट हो सकता है इसका, किसका, कायिक विभिन्नता का जीवों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए जैसे जलवायु, इसमें क्या फैक्ट होता है, जलवायु यानी क्लाइमेट के इसका महत्व भूमिका रखता है किसकी, कायिक विभिन्नता के लिए, यानी कि सोमैटिक के लिए। एवं वातावरण का प्रभाव, अब जिस वातावरण लोग निवास करते हैं, जैसी वातावरण रहते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, परिवेश रहते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है, जलवायु का, क्लाइमेट का, आपकी वातावरण का, है ना, वातावरण का प्रभाव का। उपलब्ध भोजन के प्रकार, यानी कि जीवों में भोजन की जो है उपलब्ध प्रकार कैसी है, किस प्रकार से भोजन की, है ना, पूर्ति होती है, वो डिपेंड करता है आपका कायिक, है ना, विभिन्नता, यानी कि सोमैटिक में देखेंगे आपको। सोमैटिक जो है क्लाइमेट, जलवायु, भोजन, आपकी वातावरण यानी कि पर्यावरण कैसी है, कैसी माहौल है, वो डिपेंड करता है देखेंगे। भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थित जीवों के, यानी कि अन्य उपस्थित, बहुत सारे जीव उपस्थित वातावरण में, अन्य जीवों उपस्थित होने के बावजूद भी जीवों के साथ परस्पर, प्रत्येक जीवों के परस्पर व्यवहार होना, यानी कि जो जीव है आपस में एक दूसरे प्रति वार्तालाप कैसे करते हैं, अपनी बातों को लोगों के बीच कैसे निदान करते हैं, कैसे साबित करते हैं, वो सबका कायिक विभिन्नता को व्यक्त पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है इसका, किसका, तो वातावरण का रखेगा। ऐसी विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन है करना, ऐसी जो होता है वातावरण रखेगा, विभिन्नताएं जो लोगों में होती है, क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम या जीन क्या ना, गुणों में परिवर्तन, दोनों का जब गुण में परिवर्तन हो जाती है, दोनों के गुण में क्या थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन कहते हैं, वातावरण का प्रभाव पड़ने से, क्लाइमेट बढ़ने से कुछ परिवर्तन होता है रखेंगे। कारण नहीं है रखेगा। तो अतः ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत नहीं होती, यानी जीरो का, क्रोमोसोम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, किसी क्लाइमेट का, ना भोजन प्रभाव पर, ना आपकी वातावरण में निवास करते माहौल में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसमें, क्रोमोसोम और जीन्स के, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है रखेंगे। अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत नहीं होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं होगा, क्योंकि भोजन एक पीढ़ी से समझ सकता है, ना क्लाइमेट चेंज हो सकती है, क्लाइमेट एक पीढ़ी से दूसरी नहीं हो सकता है, ये सब कहीं से इफेक्ट नहीं पड़ता व्यक्तियों के जीवन में न रखेंगे। ऐसी विभिन्नताएं उपार्जित होती है, जो उपार्जित यानी कि प्राप्त किया आता है, एक्वायर्ड किया आता है, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, यानी कि पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं वहां से उपार्जित करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं, कैसी, इसीलिए इनका जैव विकास में महत्व नहीं रहता है, यानी कि ये जो कायिक विभिन्नता जो है, कायिक विभिन्नता, इसका जैव विकास में इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इसलिए नहीं है कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, सामाजिकता से है, ये पर्यावरण से है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रखेगा। आप जानेंगे फिर से मैंने, यानी कि जननी का क्या महत्व होता है रखेगा। जननी की विभिन्नता जो ऐसी विभिन्नता जनन कोशिका में होने वाली, यानी जनन कोशिका में मतलब जीवों के शरीर की बॉडी में जो होता है कोशिका, उसमें होने वाली रखेगा, बॉडी के अंतर्गत होने वाली रखेंगे, होने वाली परिवर्तन, और इनके क्रोमोसोम, यानी जीवों में जो क्रोमोसोम है, कौन चीज, तो क्रोमोसोम, है ना, की संख्या या संरचना में परिवर्तन, क्रोमोसोम की संख्या या संरचना जब परिवर्तन हो जाती है या चेंजिंग हो जाती है, परिवर्तन रखेंगे। तो जीन डीएनए के गुणों में, जीन जो होता है डीएनए के गुणों में परिवर्तन के कारण होती है। ऐसा क्यों होता है डीएनए के परिवर्तन के कारण, जैसे डीएनए के परिवर्तन होगा तो क्रिया संपन्न होगा, किसकी, जर्निक होगा रखेगा, है ना, जर्मिनल होगा रखेंगे, तो इस कारण रखेंगे। तो ऐसा होता है कि ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे डीएनए का परिवर्तन होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए का प्रवेश होता है रखेगा, वंशगत, यानी कि वंशगत रखेगा, होती है। इस कारण से जनिक विभिन्नताएं अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक विभिन्नताएं में भी कहलाती है, इसलिए इसको अनुवांशिकता
अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं। किसको? जनिक विभिन्नता को हम लोग क्या कहेंगे? अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में पूछेंगे जनिक विभिन्नता क्या कहते हैं सब, तो उसको हम अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं। रखिएगा ऐसी विभिन्नता में कुछ जन्म से प्रकट होती है, ऐसी विभिन्नता आपको जन्म से ही प्रकट होती है। जैसे देख लीजिए आंखों एवं बालों का रंग, है ना। कुछ विभिन्नता बाद में प्रकट होती है, जिससे हम कहते हैं शरीर की गठन, वजन, वेट, है ना, आपकी बाद में प्रकट हुआ है सब। आपके इनोरेंट प्रकट होगा, आपकी बड़ी लैंग्वेज वगैरह जो भी आपका अंदर विकास होगा, इस सबका आपकी वातावरण यानी पर्यावरण, है ना, आपकी परिवेश से होगा, ना क्या हेरिडिटी। लेकिन आपके अंदर जो जीवों के अंदर जो है बुद्धि हम कहते हैं वो जन्मजात होती है उसके अंदर, तो हाँ उसको एक्वेशन करते हैं और प्राप्त करते हैं कहाँ से? वातावरण से करते हैं जी, ना लिखेंगे। अब जानिए फिर से कि विभिन्नता क्या है वो जान लेते हैं फिर से। यानी कि विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण है, विभिन्नता जो प्रत्येक जीवों का एक ऐसा गुण होता है, विभिन्नता होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा गुण है जो उस अपने जनकों के जानिएगा, उसे अपने जनकों यानी कि अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता जानिएगा, अथवा अपनी ही जाति के, अपने समूह के जानिएगा, जाति के अन्य सदस्यों के, अपनी जाति के अन्य सदस्य होता है, फैमिली मेंबर्स होते हैं जानिएगा, कि उसी गुण के मूल स्वरूप से, उसका जो मूल स्वरूप पहले से मूल ढांचा जो उससे जानिएगा विभिन्नता दर्शाना ही विभिन्नता कहलाते हैं। जो दर्शा दे विभिन्नता है उसको विभिन्नता कहते हैं। दोस्तों प्लीज ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।